अल्लाह के नबी से कहा कि मेरा कर्ज़ दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज़ मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं, मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है। तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहक़ी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूँ। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ोहर की अज़ान का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ने जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाज़त नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी। फजर की अज़ान की आवाज़ आई, आपने फजर भी वहीं अदा की। सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफ़ी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज़ नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, समझ गए ना। अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के जरिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके जरिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप। होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फिक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमज़ान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज़्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति इजाज़त नहीं होगी। और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक
लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फ़ोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके इस जलसे को कामयाब करे, मैनेज करके हिंदुस्तान में चलना। तो मेरे भाइयों, आज इतना करना था मुझे। इंसानियत यहां से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पढ़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफ़ वजदत नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज़ रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी तेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? फिर कौन सी चीज़ माने, फिर कौन सी चीज़ तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से? कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस ज़मीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक साहबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा। नहीं, हज़रत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अरे उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा, तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हज़रत उमर फारूक को रोक दिया और ख़ुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का दर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहाँ मिलेगा? मेरे भाइयों, आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से भेष बदलकर, शक्ल बदलकर, भेष बदलकर यमामा का गवर्नर सुमामा इब्ने उसाल मदीने के अंदर घुसता है। तलवार में जहर बुझा हुआ है, उसकी तलवार में जहर लगा हुआ है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया है कि जहां मोहम्मद दिखाई देंगे हम उनको कत्ल कर देंगे। जासूस की सज़ा क्या है इस्लाम में? कत्ल कर दो। जो जासूसी करता हो उसकी सज़ा इस्लाम में यह है कि उसको पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। तो हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया। कौन? यमामा का गवर्नर। कौन है? यहूदी है। मदीने में घुस गया, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफिया और जासूसी पुलिस ने, खुफिया फोर्स ने पता लगा लिया और इस भेष बदल कराने वाले सुमामा इब्ने उसाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसको सख्ती से पूछा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया
कि हाँ मैं यमामा का गवर्नर सुमामा हूँ और यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे से आया हूँ। आज आप देख लीजिए किस तरीके से अपनी जाती दुश्मनियां निभाई जा रही हैं जेलों के कैदियों के साथ, किस किस तरीके से बिल्डिंगें और बड़े बड़े महल गिराए जा रहे हैं, जाती इंतकाम। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक यहूदी को कैद करवाया, पकड़ा गया। अल्लाह के रसूल को खबर दी जाती है कि सुमामा पकड़ा गया है, आपको कत्ल करने के इरादे से आया है। क्या मैं इसको कत्ल कर दूं? क्योंकि जो आपके कत्ल के इरादे से आया हो इतना खतरनाक मुजरिम हो, उसकी सजा तो यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, उसको कत्ल न किया जाए। मैं आने वाला हूं मस्जिद के अंदर अभी, तब तक उसको मस्जिद नबवी के एक सुतून से, खंबे से उसको बांध दिया जाए। लकड़ी के सुतून थे, लकड़ी के, जैसे ये आपके यहाँ बल्लियाँ लगी हुई हैं ना, ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर बल्लियाँ लगी हुई थी, लकड़ियों के सुतून, और उसके ऊपर खजूर के पत्तों की छत थी। लेंटर नहीं था, खजूर के पत्तों की छत। तो जो सबसे मोटा सुतून था, उस सुतून से लेकर ऐसे कमर से लेकर और दोनों हाथ लेकर ऐसे उसको पीछे से बांध दिया गया है सुमामा इब्ने उसाल को। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी, वही जेल थी, आजकल की तरह जेलें नहीं थी, मस्जिद नबवी में किसको? एक यहूदी कैदी को, वो भी यमामा का गवर्नर, उसको पकड़कर बांध दिया गया। यही जेल खाना था, कैद कर दिया गया और बांध दिया गया। जब नमाज का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए। आपने सुमामा को देखा, सुमामा ने ऐसे मोहम्मद को देखा तो अपना सर झुका लिया। अल्लाह के नबी पूछते हैं मा शाअनुका या सुमामा, सुमामा क्या हाल है? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है कि गिरफ्तार करा के हाल पूछते हो, अरेस्ट करवा के हाल पूछते हो। एक कैदी का क्या हाल हो सकता है जब कैद में रहेगा? अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या तुम मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे? उसने कहा हाँ। जानते हो इसकी सज़ा क्या है? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। इसकी सज़ा यही है कि जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया है और पकड़ा गया है तो उसको भी कत्ल कर दिया जाए। आपने कहा सुमामा अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? जुर्म तो तुम्हारा बड़ा है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली, तलवार में जहर लगाया, मेरे कत्ल के इरादे से मदीने में मेरी परमिशन की बगैर एंट्री की और हिम्मत देखो मुझे कत्ल करने के लिए आए। सजा तो यही है कि तुम पकड़े गए, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? आए सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? सुमामा का जवाब सुनो। सुमामा कहता इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इख्तियार है, आप चाहें तो मुझे कत्ल कर सकते हैं। अगर आप कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे। एक साहिब हक को कत्ल करेंगे, एक मुजरिम को कत्ल करेंगे। जो कत्ल के लायक है उसको कत्ल करेंगे, आपका कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं। आप हकीकत में मुस्तहिक, जो कत्ल होने का मुस्तहिक है उसी को कत्ल करेंगे। लेकिन आप तो बड़े रहम वाले हैं, रहमत वाले हैं, कृपालु और दयावान हैं, इसलिए वह इन तुनइम अला शाकिर, अगर एहसान करेंगे छोड़ देंगे। मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर आप मुझे छोड़ देंगे कुछ ले देकर तो आपका एक एहसान होगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, मैं आपका शुक्र को अदा करूँगा। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़ दिया। उस दिन कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरे दिन फिर आप आए, फिर वही पूछा सुमामा क्या करूं तुम्हारे साथ? सुमामा का फिर वही जवाब,
कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, छोड़ देंगे तो आपका एहसान होगा मेरी। दूसरे दिन भी आपने कुछ नहीं किया, सुमामा को खाना खिलाया, हाँ, पानी पिलाया, कोई तकलीफ तो नहीं होने दी। नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सुमामा को सिर्फ बांधे हूं, बस खाने के वक्त छोड़ देता हूं, फिर बांध देता हूं। क़ज़ाए हाजत, पेशाब पैखाने के लिए जाता है तो उस वक्त कुछ लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं और फिर उसको पकड़ के फिर यहां बांध देते हैं। कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। हम लोग भूखे रहते हैं लेकिन सुमामा को खाना खिलाते हैं। आपने कहा ठीक। तीसरे दिन फिर सुमामा से पूछा, सुमामा बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं, क्या हाल है? कहा जिस हाल में हूं उसी हाल में। क्या करूं? कहा अल्लाह के नबी क्या बार बार पूछते हैं क्या करूं? कल भी पूछा, परसों भी पूछा, आज भी पूछ रहे क्या करूं? मेरा वही जवाब है, आप अगर कत्ल करते हैं तो एक मुस्तहिक को कत्ल कर रहे हैं। इन तक्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहें तो कर दीजिए। एक खून वाले को खून कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान को आप मारेंगे जो वाकई मरने के लायक है, मरने का हक है, उसका मरने का हक रखता है वो, और अगर छोड़ देंगे तो आपका एक एहसान होगा। आपने कहा सुमामा 3 दिन से मैं तुम्हें कैद किए हुए हूँ, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसने कहा बिल्कुल। आए सुमामा, मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहता हूँ और मैंने ये नियत कर ली है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आए सुमामा मेरी एक शर्त है। कहा बताओ। आए मोहम्मद कुछ माल चाहिए, दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए, मैं यमामा का गवर्नर हूँ, एक हुक्म दूंगा भी फौरन चला आएगा। आपने कहा नहीं अरे सुमामा मुझे सोने की चांदी की जरूरत नहीं है। सुमामा मेरी एक शर्त बस इतनी है, मैं जब भी मस्जिद में आता हूं तू मुझे देखता है, चेहरा घुमा लेता है, मुझे देखता नहीं है, मेरी आंखों में आंखें नहीं डालता है। सुमामा बस मेरी ख्वाहिश इतनी है, एक बार तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर, जैसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं तू मुझे देखकर बात कर। मैं तुझसे बात करता हूं तो सर फेर कर, चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह मोड़ कर मुझसे बात करता है। आए सुमामा मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार तू मेरी शक्ल तो देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तो कर ले। मौलाना जर्जीस को अगर फांसी की सजा हो जाए और जज साहब ये कह दें कि जर्जीस सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, मुझे देखकर बात करो, मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ कर दूंगा, तो बताओ जर्जीस देख लेगा क्या नहीं देख लेगा? अरे देखने में क्या जी जज साहब। लेकिन ये कितना बड़ा शातिर दिमाग आदमी, उसको ऑफर भी दे दिया मैं छोड़ दूंगा, और वो जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं करते हैं। कहा मैं छोड़ दूंगा लेकिन मुझे देख ले, मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार गुफ्तगू कर ले। तो जानते हो इसने क्या जवाब दिया? जान छोड़ने का ऑफर मिल गया, लेकिन इसका जवाब देखो क्या था। कहता है मोहम्मद मां रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, मैंने ईरान का बादशाह देखा है, मैंने तुरान का बादशाह देखा है, मैंने मिस्र के बादशाह को देखा है, मैंने शाम के बादशाह को देखा है, मैंने इराक के बादशाह को देखा है, मैंने उर्दून के बादशाह को देखा है, मैंने अजरबैजान के बादशाह को देखा है। मोहम्मद मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे देखे हैं, तेरा चेहरा जानता है कैसा लगता है मुझे? मा रायतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, चेहरों में सबसे गंदा अगर किसी का चेहरा है, सबसे बदसूरत अगर किसी की शक्ल है तो आए मोहम्मद तेरी है, जा, नहीं देखता तेरा चेहरा, कत्ल हो जाना गवारा है, तुझे देखना गवारा नहीं।
ज़रा गौर कीजिए, जिद देखिए उसकी।